हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सतयुग में बने एक मंदिर के इतिहास और पौराणिक गाथाओं के बारे में। कहा जाता है इस मंदिर का स्थापना सबसे पहले स्वयं चंद्रदेव ने किया था। ये मंदिर की कथा कई पुराण और महाकाव्य में भी मिलता है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा और थंबनेल में भी देखा होगा। आज हम सोमनाथ मंदिर के इतिहास और पौराणिक कहानियों के बारे में बात करेंगे। सोमनाथ मंदिर भारत के इतिहास की एक अहम हिस्सा है। सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात में प्रभास पाटन बिराबल में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला है। ये स्पष्ट नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला संस्करण कब बनाया गया था। हिंदू पौराणिक इतिहास के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर को पहले चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा ने खुद बनाया था। इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव है, जो हिंदू धर्म के मुख्य देवी देवताओं में से एक है। सोमनाथ का नाम सोम और नाथ शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा के स्वामी। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और लूटा गया, लेकिन मंदिर को हर बार पुनर्निर्माण भी किया गया। चंद्रदेव ने क्यों किया था सोमनाथ मंदिर का स्थापना? कौन कौन सी पुराण और महाकाव्य में सोमनाथ मंदिर का उल्लेख होता है? वो कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा और नष्ट किया? और कौन कौन व्यक्ति थे सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? इस सारे सवालों के जवाब बने रहे हमारे साथ। ये सारी इतिहास, कहानियाँ और प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंजन बलुई और स्वागत है आपका इतिहास, रहस्य और पौराणिक कहानी के दुनिया में। यहाँ आपको मिलेगा पुरानी दास्तानों का राज, रहस्यों की गहराइयाँ और पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं। तो बने रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करके, और खो जाइए पुरानी दुनिया के अनोखे और रहस्यमयी सफ़र में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चंद्रदेव ने 27 सितारों से विवाह किया था, जो सभी भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के बेटियां थी। लेकिन चंद्रदेव उनमें से एक रोहिणी पर अतिरिक्त ध्यान देते थे। इससे उसके बहनों ने उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिकायत की, जिन्होंने चंद्रदेव को इसके बारे में चेतावनी दी। चेतावनी के बावजूद चंद्रदेव नहीं बदले। इससे प्रजापति दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वो हर दिन अपने चमक खोते रहेंगे जब तक कि वो अदृश्य ना हो जाए। चंद्रदेव मदद के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने चंद्रदेव को प्रवास तीर्थ जाने के लिए कहा और पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने और भगवान शिव की पूजा करने का सुझाव दिया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव ने इस स्थान पर स्नान किया और भगवान शिव का ध्यान किया। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव चंद्रदेव के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, हालांकि श्राप का प्रभाव आधा हो सकता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि वो महीने के केवल 15 दिनों के लिए ही अपने चमक खो देंगे। शेष 15 दिनों में वो पूर्ण आकार में विकसित हो जाएंगे। तब भगवान शिव ने चंद्रदेव की महिमा बढ़ाने के लिए चंद्रदेव को अपने सर पर स्थान दिया। इस प्रकार घटता हुआ चरण, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और बढ़ता हुआ चरण, जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है, अस्तित्व में आना। पूरी तरह से सीन चंद्रमा के रात को अमावस्या कहा जाता है और पूर्ण आकार के चंद्रमा के रात को पूर्णिमा कहा जाता है। चंद्रदेव ने इसे स्वीकार कर लिया और इतनी कृतज्ञता से भर गए कि उन्होंने भगवान शिव के सम्मान में
एक मंदिर बनवाया जिसे आगे चलकर सोमनाथ कहा गया। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने इस मंदिर को सोने से बनवाया था और भगवान शिव की पूजा करने का कर्तव्य सोमपुरा ब्राह्मणों को सौंप दिया था, जिन्हें उन्होंने विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करने और मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए तैयार किया था। सोमनाथ का स्थल त्रिवेणी संगम होने के कारण प्राचीन काल से एक तीर्थ स्थल रहा है, जो 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वतियों का संगम है। तब से इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया जा चुका है। सतयुग में चंद्रदेव ने सोने से मंदिर को बनवाया था, जिसे त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने इस बार चांदी से बनवाया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मंदिर का पुनर्निर्माण किया, इस बार चंदन की लकड़ी से। सबसे प्रसिद्ध महानता शैली के ग्रंथ थे। इनमें से सोमनाथ मंदिर ज्ञान संहिता शिव पुराण के अध्याय 13 में ज्योतिर्लिंगों की सूची में सबसे ऊपर है और ज्योतिर्लिंगों की सूची वाले सबसे पुराना ज्ञात पाठ है। अन्य ग्रंथों में वाराणसी महानता स्कंद पुराण में पाया गया, शतरुद्र संहिता और कोठी रुद्र संहिता शामिल है। सभी या तो सीधे तौर पर सोमनाथ मंदिर को 12 स्थानों में से नंबर 1 के रूप में संदर्भित करते हैं या शीर्ष मंदिर सौराष्ट्र में सोमेश्वर के रूप में संदर्भित करते हैं। पुस्तक 3 महाभारत के अध्याय 109, 118 और 119 में उल्लेख किया गया है कि ये प्रवास द्वारका के पास समुद्र तट पर है। इसे एक पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है, जहां अर्जुन और बलराम जी तीर्थ पर जाते हैं। एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने जाना चुना और अपने अंतिम दिन बिताए। कालिदास के 5वीं शताब्दी के कविता रघुवंश में उनके समय के कुछ प्रतिष्ठित शिव तीर्थ स्थलों का उल्लेख होता है। इसमें सोमनाथ प्रवास शामिल है। कालिदास के ये सूची उनके समय में माने जाने वाले तीर्थों का स्पष्ट संकेत देते हैं और भागवत पुराण के खंड 10.45 और 10.78 में प्रवास को सौराष्ट्र के समुद्र तट पर एक तीर्थ बताया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का पहला संस्करण कब बनाया गया था। पहले सहस्राब्दी के शुरुआती शताब्दियों और लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इस मंदिर का निर्माण कराया जा सकता है, ऐसा मान्यता है। मंदिर के महिमा और धन इतना अधिक था कि इसने कई राजाओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने मंदिर पर कई बार हमला किया और इसे ध्वस्त कर दिया। 11वीं सेंचुरी में सुल्तान महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उनका उद्देश्य था भारत के धन को लूटना, जिसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला किया और हर बार उसके संपत्ति लूट लिया, मंदिर को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर से उसका पुनर्निर्माण हुआ। 14वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और नष्ट कर दिया। इसके बाद मंदिर को कुछ समय के लिए मस्जिद बना दिया गया। फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन 18वीं सेंचुरी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने फिर से सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में अनेक राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण किया, जैसे नागभट्टा II, चालुक्य राजा मूला राजा, भीमावान, उमरपाला, पारामारा राजा भोज और महिपाल वान ने इस मंदिर को बर्बाद होने के बाद फिर से बनाया। मंदिर के अंदर धन की भरपूर जमा थी, जो भक्तों और राजाओं द्वारा दान दिए गए थे। लेकिन हर बार जब इसे ध्वस्त किया गया तो भगवान शिव के भक्तों ने कड़ी मेहनत की और मंदिर को उसका मूल गौरव पर बहाल किया। आधुनिक समय में मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद शुरू हुआ। इसका श्रेय भारत के पहला गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। पुनर्निर्माण का काम 1950 में शुरू हुआ, जब उस स्थान पर मौजूद औरंगजेब द्वारा बनाया गया मस्जिद को थोड़ा दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया। मंदिर 1951 में बनकर तैयार हुआ था। अन्न प्रतिष्ठा समारोह 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की इतिहास और पौराणिक कहानियाँ हमारे संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण अंग है। इनसे हमें हमारी संस्कृति की महत्व और उसकी अमूल्य विरासत की समझ मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सोमनाथ, जय हिंद।